आ जाओ भाई, जल्दी जल्दी आ जाओ। गुड आफ्टरनून और गुड इवनिंग एक साथ चल रहा है, अच्छी बात है। लक्ष्मी, पारुल, पिंकी, गुरमीत। चलो। वॉइस नहीं आ रही है। अच्छा, ये बात है। साउंड। क्या हो गया? नो साउंड, साउंड नो वॉइस। अरे, यहाँ से तो आवाज जा रही है सबको। आवाज आ रही है ना? एक बार फिर से राम राम। हाँ कमलेश सर। क्या हुआ जनाब? जनाब नमस्कार सर जी, गुरमीत जी। अच्छा, मेरी आवाज आ रही है? अभी बहुत लोगों ने कहा नहीं आ रही थी, तो एक बार बता दो कोई कि आ रही है कि नहीं आ रही है। एक बार आप बता दो, फिर मैं आगे शुरू करूं। गुड मॉर्निंग, राम राम, ऑल क्लियर है सर। अब आ रही है? अच्छा चलिए, गुड। ओके। यस। थैंक यू। तो हम पिछली कक्षा में जो चर्चा कर रहे थे उसमें ये चर्चा थी कि कर्ता कर्म क्रिया जो है वो चीजें देखी, और हमने कर्ता के बाद फिर हमने क्या देखी? हाँ, दूसरी होगी। ठीक है। तो हमने क्या देखी? हमने देखी ये कि ये कर्ता कर्म क्रिया और क्या है। तो अब मैं एक चीज और आपको यहाँ कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूं, फिर आगे लेके चलूं तो आगे आप लोग को भी दिक्कत ना होगी। देखो, एक विषय है कारक। कारक का अर्थ होता है शब्दों का क्रिया से संबंध। किससे संबंध? क्रिया से संबंध। जितने भी, यानी एक तरफ क्रिया होगी और दूसरे तरफ अन्य शब्द होंगे। ठीक है। और विभक्ति का मतलब क्या होता है? कारक को पह, या कारक की, को नहीं होगा, कारक, कारक की पहचान कराने वाले चिन्ह। ठीक है। तो इसलिए सबसे पहले हम क्या करेंगे? कोई क्रिया लिखते हैं। क्या होता है? कोई क्रिया होता है। जैसे मान लीजिए क्रिया हो गया क्या? ददाती ही ले लीजिए। ददाती क्रिया हो गई, ये क्रिया हो गई। मान लो यहां पर मैं लिख देता हूं द दाती, और इसके अराउंड मैं कुछ वर्ड्स लिख देता हूं। मान लो यहां पर लिख दिया बालक, यहां पर लिख दिया गांव, ग्राम, यहां पर लिख दिया हस्त, यहां पर लिख दिया जनक, यहां पर लिख दिया मैंने, मान लीजिए गृह। ठीक है ना? यहां पर मैंने लिख दिया आ, एक और लिख दिया सायं, टाइमिंग हो गए सायं, सायंकाल। चलिए, इतना चीज लिख दिया।
सर कितना टाइम हो गया क्लास शुरू हुए? बस ये क्लास तो अभी शुरू हुई है बेटा, इससे पहले जस्ट 2 बजे से 3 बजे तक की क्लास थी। क्या है, हरितु कह रही है कि सर मैंने 12th साइंस से की है, बीए में ऑनर्स साइंस थी, क्या टीजीटी में साइंस में अप्लाई कर सकती हूँ? बीए में होम साइंस की थी, तो वहाँ होम साइंस के लिए अलग से पोस्टिंग आया है बेटा, आप साइंस से क्यों करोगे? होम साइंस के लिए वहां पर अलग से पोस्टिंग आया है, आप देखेंगे तो गृह विज्ञान करके। ठीक है, यह इसमें क्या आया है, गृह विज्ञान, तो उसको अप्लाई करिए ना। चलिए, अब यहाँ देखिए ददाती, तो कौन कौन इसमें हो सकता है, देता है, तो वाक्य हो सकता है ना, बालकः ददाति, जनकः ददाति, हो सकता है कि नहीं हो सकता है? दोनों से हो सकता था। तो एक को हमने मान लीजिए कि मैंने क्या कर लिया, एक को कर्ता मान लिया, बालकः ददाति, एक वाक्य मैं लिख दिया मान लीजिए। दूसरा से क्या हो जाएगा, गांव तो नहीं होगा ना, गांव देता है, ठीक है, ये नहीं होगा ना इससे संबंध, तो यहां से संबंध नहीं दिख रहा। हाथ देता है, ये भी नहीं होगा। घर देता है, ये भी नहीं होगा। सायंकाल देता है, ये भी नहीं होगा। तो जिससे संबंध हो गया, रिलेशन दिखाना है, समझ में आ गई बात? तो इससे क्या हो गया कि वाक्य देखिए वाकई में बन पा रहा है कि नहीं बन पा रहा है। जैसे मैंने लिया गच्छति, गच्छति, और गच्छति के आगे पीछे मैंने कुछ वाक्य लिख देता हूं, मान लो यहां पर कुछ शब्द लिखता हूं। एक शब्द लिखता हूं युवक, युवक, यहां लिख देता हूं विदेश, यहां लिखता हूं विमान, यहां लिखता हूं भ्रमण, यहां लिखता हूं नगर, और यहां लिखता हूं गृह। ठीक है, गृह नहीं, यहां पर लिखता हूं वही, क्या, जनवरी, जनवरी माह। ठीक है, देखिए यहां पर मैंने कर दिया। राहुल, बीए में मेरे पास संस्कृत नहीं थी, है हिंदी, ये सब बातें मुझसे नहीं। टेक्निकल चीजें के लिए आप कांटेक्ट कर लीजिए। इवन सर ने भी कुछ वीडियोस वगैरह डाले होंगे, तो वो सारी चीजें वहां से, प्लीज मुझे, मैं ये सारे चीजों का आंसर नहीं दे सकता। ठीक है, संबंध विषय संबंधित कोई प्रश्न हो तो मुझसे पूछा कीजिए, मैं वो सारा आंसर दूंगा। आपने बीए किया है किसमें, तो आप किसमें क्या कर पाएंगे, ये सारी चीजें मुझसे नहीं। मैं इस टेक्निकल चीजों में ज्यादा दिमाग भी नहीं लगाता हूँ। ठीक है, और इसके लिए आप लोग को बुरा लगेगा तो सॉरी फॉर दैट, बट प्लीज मैं नहीं कर पाऊंगा वो आपके चीजों को, जिसमें मैं खुद क्लियर नहीं रहता हूँ वो चीजें आपको सजेस्ट करूँ, तो ये मेरी मूर्खता ही होगी। तो ये टेक्निकली चीजें होती हैं, और ये सब आप प्लीज वहां पूछें, डोंट वेस्ट योर टाइम हियर। चलिए, इस वाक्य को हम सजाते हैं। गच्छति, क्या वाक्य बन सकता है? ठीक है, युवक, युवक गच्छति हो सकता है कि नहीं? एक वाक्य, एक एक वाक्य पहले बनाइए, फिर क्या हो जाएगा, विदेशम गच्छति हो सकता है कि नहीं? सिर्फ गच्छति के साथ वाक्य बनाना है, विदेशम गच्छति। तीसरा, विमानेन गच्छति, तृतीया विभक्ति, विमानेन गच्छति।
चौथा भ्रमणाय गच्छति। पांचवा नगरात गच्छति। और छठा जनवरी माहे गच्छति। उसमें माह नहीं होगा या मास होगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, मासे गच्छति। ठीक है। अब यहाँ पर देखिए मैं बता रहा हूं, जाने का काम इसमें कौन कौन कर सकता है। युवक कर सकता है और नहीं तो विमान कर सकता है। विदेश तो जाएगा नहीं खुद चल करके, भ्रमण तो होगा नहीं, नगर तो जाते जाने मूवमेंट होगा नहीं, या जनवरी माह नहीं होगा। जा कौन सकता है, तो विमानम गच्छति और नहीं तो युवक गच्छति। तो किसको हमने मान लिया, कर्ता। इसको क्या मानेंगे, कर्ता। गच्छति कार्य कौन कर रहा है, कर्ता। ठीक। जब कर्ता आप मानेंगे किसी भी चीज को, किसको मान लिया, कर्ता। युवक को आपने मान लिया कर्ता, युवक। जब युवक को कर्ता मानेंगे तो उसमें विसर्ग लगाएंगे ना जी। गच्छति क्रिया को कौन कर रहा है, युवक। जब युवक गच्छति तो वो जा कहाँ रहा है, या तो नगर जाएगा नहीं तो विदेश जाएगा। तो किसको कर्म मानेंगे आप, मान लीजिए किसी एक को कर्म। ठीक है, धन्यवाद मित्र। बड़े परिश्रम से चाय मिल गया बच्चा, चलो थोड़ा सा पी लेते हैं। ठीक है बबीता, देखो यहाँ पर बेटा, युवक को आपने कर्ता मान लिया। क्यों मान लिया, क्योंकि जाने का काम कौन कर रहा है, युवक। चलिए, और जैसे कर्ता मानेंगे उसमें प्रथमा विभक्ति लगा दो। अब ये युवक जा कहाँ रहा है, विदेश जा रहा है ना। जैसे मैं पढ़ रहा हूं पुस्तक, जैसे मैं पी रहा हूं, मैं क्या कर रहा हूं, पी रहा हूं। शिक्षक पिबती, जैसे यहाँ पर युवक गच्छति, वैसे शिक्षक पिबती। अब युवक जा कहाँ रहा है, तो विदेश, और शिक्षक पी क्या रहा है, तो चाय। तो चाय और विदेश में क्या लगा देंगे, द्वितीय विभक्ति। ठीक है ना। तो विदेशम गच्छति लिख सकते हैं ना, विदेशम लिख सकते हैं, विदेशम हो गया। गच्छति सब जगह आएगा। अब ये जा रहा है, युवक विदेश जा रहा है। जैसे मैं चाय पी रहा हूं तो मेरे चाय पीने में हेल्प कौन कर रहा है, कप। कप नहीं होता तो हाथ में लेके पीना पड़ता, तो हाथ हो जाता। ठीक है। उसी तरह युवक विदेशम गच्छति, तो विदेश जाने में हेल्प कौन कर रहा है, साधन क्या है, विमान है। तो जो साधन है, मान लीजिए विमान, तो विमान लिखिए विमान। और आप जानते हैं जैसे कोई चीज साधन यानी करण बनेगा, अभी पिछले ही क्लास में समझाया, करण बनेगा तो उसमें तृतीय विभक्ति लगा देंगे, विमानेन गच्छति। यानी युवक गच्छति, एक वाक्य बन गया। दूसरा वाक्य क्या बनाएंगे, युवक विदेशम गच्छति, यही चीज होगा। तीसरा वाक्य, युवक विदेशम विमानेन गच्छति। देखिए एक्सटेंशन होते जा रहा है वाक्य का। चौथा, भाई कहाँ जा रहा है, क्या करने जा रहा है, क्या मतलब है इसका वहां जाने का, व्हाट इज द पर्पस ऑफ दिस टूर, बताइए। बताइए क्यों जा रहा है। सर संस्कृत चाय को चायम ही कहते हैं बेटा, चाय को संस्कृत में चायम ही कहते हैं। आवाज आ रही है, चलिए। तो क्या हो गया, घूमने जा रहा है ना, तो घूमने का क्या हो जाएगा, भ्रमण हो गया। और आपको बताए थे कि ये संप्रदान हो गया के लिए, कि जब कोई चीज करते हैं तो इसमें आय जोड़ देंगे। अब चौथा सेंटेंस आपका क्या बनेगा,
भ्रमणाय गच्छति। और पूरा एक सेंटेंस क्या हो जाएगा, युवकः विदेशम विमानेन भ्रमणाय गच्छति। क्लियर हो गया। एक ही वाक्य में चारों चीज दिख रहा है, कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक। अपादान कारक अब हम यहां से पढ़ते हैं। जब किसी से कोई दूर जाता है, यानी अलगाव, जब क्रिया से क्या हो, क्रिया और वस्तु में क्या हो, अलगाव हो, विभेद हो, दूरी हो, तो वहां पर अपादान। तो यहां दूरी किससे हो रही है, युवक की गच्छति क्रिया में किससे दूर जा रहा है वो, नगर से। क्या जाता है, नगर से। और नगर से जब दूर जाएगा तो नगर में पंचमी लगा देंगे, न ग, नगर हो गया, इसमें आत जुड़ जाता है। अब वाक्य क्या बनेगा, युवकः विदेशम विमानेन भ्रमणाय नगरात् गच्छति। या ऐसे भी हो सकता है, युवकः नगरात् भ्रमणाय विमानेन विदेशम गच्छति। ये भी एक तरीका है कि कर्ता को पहले लिख दो, उसके बाद सबसे लास्ट विभक्ति को उठाओ। नगरात् भ्रमणाय विमानेन विदेशम गच्छति। कौन, तो युवकः। युवकः नगरात् भ्रमणाय विमानेन विदेशम गच्छति। ऐसे भी लिख सकते हो, युवकः विमानेन विदेशम भ्रमणाय नगरात् गच्छति। संस्कृत में कोई भी कहीं उठा करके रखो, कोई अंतर नहीं है मेरे भाई। यही है विभक्ति का सबसे अच्छा। समझ में आ रही है बात मेरी। अब देखिए यहां पर क्या आ रहा है, इसको मिटा दूं, नहीं तो फिर आप लोग बहुत इधर उधर कंफ्यूज हो रहे होंगे। क्लियर क्लियर। यहाँ क्या था, जनवरी मास। चलिए, तो आपको ये समझ में आ गया ना, ये भी आ गया और ये भी आ गया। अब यहां पर है कि कब, व्हेन। ठीक है सर, समझने के बाद पूरा सेंटेंस, हाँ एकदम लिखेंगे बेटा, इसलिए इसको मैंने मिटाया है, पूरा सेंटेंस लिखेंगे। अब यहाँ क्या हो गया, कब जा रहा है, तो जनवरी माह में जा रहा, मास में जा रहा है, सप्तमी अधिकरण लगाने के लिए। ठीक है, वो ठीक है, तो मासे जनवरी मासे गच्छति। अब क्या होगा, युवकः जनवरी मासे, जनवरी महीने में। एक और चीज आपको थोड़ा सा ये रहने दीजिए, यहां समझा दूं। कर्ता कर्म करण संप्रदान अपादान अधिकरण। संबंध यहां पर नहीं लिख रहा हूं क्योंकि कारक इतने ही होते हैं। कर्ता का अर्थ होता है, कर्ता ने पढ़ा होगा हिंदी में, कर्म को करण, यहां लिखता हूं, से अथवा के द्वारा, अपादान को या के लिए, को या के लिए। जैसे यहां है ना, भ्रमण के लिए। अपादान से का मतलब अलगाव, दूरी, और अधिकरण में अथवा पर। ये पढ़ा होगा आप लोगों ने। सर आज मेरा फर्स्ट क्लास है, ये शब्द मुझे सुनकर के खुशी भी होती है और गम भी। खुशी इस बात की कि संस्कृत पढ़ने वाले एक बच्चे की में वृद्धि हो गई, और गम इस बात की पहली क्लास बताने की जरूरत क्या है, यानी आप ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि सर मैं संस्कृत नहीं जानता हूं। भारत में जन्म लिया हुआ व्यक्ति संस्कृत नहीं जानता है, यह कहना सबसे बड़ा झूठ है। कारण यह है कि हमारी भाषा में 70% संस्कृत के ही शब्द हैं, उसमें अनुस्वार विसर्ग लगा देने पर ही तो वो शुद्ध हो जाता है। हम जानते हैं, थोड़ी अशुद्ध जानते हैं, उसको शुद्ध कर लेंगे। समझ में आ रही है बात ना, बस इतना कॉन्फिडेंस रखो। अब ये देखिए ना, युवक, विदेश, विमान, भ्रमण, नगर, सब संस्कृत ही है ना, उसमें क्या किए हैं, थोड़े मोड़े शब्द इधर उधर तो जोड़ रहे हैं, हो तो रहा है। तो ये आपको याद होगा, कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा संप्रदान को के लिए।
तो युवक जा रहा है, विदेश जा रहा है, विमान से जा रहा है, घूमने के लिए जा रहा है, नगर से जा रहा है, जनवरी महीने में जा रहा है। ठीक है ना। तो यही वाक्य को अगर हम यहाँ पर आपके सामने सजा कर लिखना शुरू करें, ठीक है ना, अब यहां से हटा करके देखिए, ठीक है, किस वाक्य को, इसी वाक्य को, क्या, तो युवकः और क्रिया क्या होती, गच्छति, युवकः गच्छति। समझ में आ गई बात। अब देखिए, अब इसमें पहला चीज कह रहे हैं कर्म, युवकः गच्छति, युवक जाता है, कहाँ जा रहा है भाई, तो विदेशम गच्छति, यहीं से लिखते हैं विदेशम गच्छति। ठीक है, विदेश जा रहा है, साधन क्या है, तो कह रहे हैं विमानेन गच्छति, विमानेन। अच्छा, क्यों जा रहे हो भाई, तो भ्रमणाय गच्छति। अच्छा, कहां से जाओगे, नगरात गच्छति। अच्छा, कब जाना है, कह रहा है जनवरी मासे। समझ में आ गई बात। कब जा रहा है, जनवरी मासे गच्छति। ठीक है, ये क्या हो गया आपका, कर्ता, ये क्या हो गया आपका, क्रिया, ये क्या है, कर्म, ये क्या है, करण, ये क्या है, संप्रदान, ये क्या है, अपादान, ये क्या है, अधिकरण। कर्ता ने क्रिया को किया, विदेश गया, विमान से गया, घूमने के लिए गया, नगर से गया, जनवरी महीने में गया। कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा। विमान का मतलब होता है प्लेन, एयरबस। ठीक है, समझ में आई कि नहीं बात, समझ में आई कि नहीं। ठीक है, जैसे, ठीक है, क्लियर हो गया। तो आप ये देख लीजिए कि आपको क्या करना है। अब यहां पर एक और चीजें लिखते हैं, युवक, यहां मास शब्द है तो सिर्फ मास लिखते हैं, मास। नगर, मूल शब्द भ्रमण, विमान, विदेश। ये देखिए, ये मूल शब्द मैंने लिख दिया। क्या लिख दिया, मूल शब्द। इन मूल शब्दों में जो ये रेड कलर से मैं लगा रहा हूं, यही विभक्ति है। क्या है, यही विभक्ति है। यही क्या है, विभक्ति है। युवक, मास, नगर, भ्रमण, विमान, विदेश से क्या हुआ, युवक मतलब लड़का, मास मतलब महीना, नगर मतलब नगर, भ्रमण मतलब घूमना, विमान मतलब जहाज, विदेश मतलब विदेश। यहां पर अगर ये विभक्ति जो रेड कलर से लिखा हूं उसको हटा दूं तो मतलब आएगा लड़का, महीना, नगर, घूमना, विमान, विदेश। लेकिन विभक्ति जैसे ही लगा दिया तो हो गया कि लड़का महीने में नगर से घूमने के लिए, विमान से विदेश, और गच्छति को ला देंगे तो जाता है। तो आपको समझ में आ गया ना कि ये जितना ये रेड कलर वाला ये क्यों इतना इंपॉर्टेंट है। यही है विभक्ति, ये रेड कलर वाला ही क्या है,
विभक्ति है। क्या गया? कारक की पहचान कराने वाले चिन्ह। ये देखिए यही चिन्ह है जो क्या करेंगे? कारक की पहचान कराएंगे। समझ में आ गई बात? रुचि एक बात बताएं आप लोगों को, आप लोगों को प्रत्येक क्लास में कुछ ना कुछ कमी यही चीज दिखती है कि सर पिछली क्लास में इसी तरह परेशान थे कि सर ये 7वां क्लास दिख रहा है, 8वां क्लास दिख रहा है, ऐसा कुछ मैटर था, मुझे याद आ रहा है कि दो चार बच्चों लोगों का। आज आप देखें सर एक क्लास के साथ उसका टाइटल क्यों नहीं होता है? भाई खुद लिख लो ना, प्रॉब्लम मत देखो ना, लाइफ में सोल्यूशन देखो। अगर सोल्यूशन आपके हैंड से है, आप कर सकते हो तो कर लो, नहीं कर सकते तो उसको मैनेज कर लो यार। क्योंकि जो क्लास को अपडेट करते हैं ना, उनको ये नहीं पता होता है कि क्लास में आज क्या चलेगी। क्योंकि पढ़ाता संस्कृत मैं हूं और मुझे इसलिए ये डिसाइड करना पड़ता है कि कब क्या है, क्योंकि वो आपके सिलेबस आपकी चीजें मुझे पता है, उनको नहीं पता है। वो पूछते हैं सर क्लास लगा दें, हम बोलते हैं हाँ लगा दीजिए। मुश्किल से 30 सेकंड की बात होती होगी हम लोगों की। ठीक है बेटा, तो आप खुद ही समझ लो ना। पहले दूसरी क्लास हमारे शब्द रूप पर थी, तीसरी चौथी धातु रूप और वाक्य संरचना पर थी, और 5वीं क्लास और 6ठी क्लास हमारी कारक और विभक्ति पर है। दैट्स ऑल। 7वीं 8वीं मेरी प्रत्यय पर होगी, 9वीं 10वीं संधि पर होगी, समास पर होगी। उसके बाद अनुच्छेद और पीडीएफ्स कराएंगे, फिर पेडागोजी कराएंगे। समझ में आ रही है बात आप लोग को? चलिए, तो मैंने अभी आपको प्रॉपर पढ़ाया तो था सिर्फ हमने संप्रदान के बाद, और उसके बाद मैं आपको ये चीज कराने लगा। चलो मैं आपको ये ओवरव्यू दे रहा था। अब मान लीजिए एक और वाक्य लिखते हैं, जैसे कौन है, रुचि को ही ले लेते हैं। रुचि, ठीक है, रुचि ही शब्द होगा क्योंकि हरस्व इकारांत है। रुचि ही आगच्छति। आगच्छति मतलब आती हैं। कहां से आती हैं भाई? ठीक है, रुचि कहां से आती हैं? तो यहां लिख दो, नगर, गांव, विदेश, विद्यालय, मथुरा, गोवा, दिल्ली, काशी। चलो इतना चीज लिख दिए। रुचि ही आगच्छति, ये हो गया कर्ता, और ये हो गई क्या? क्रिया। अब आप कहेंगे कि सर ये बीच में जो आता है वो तो कर्म है। नहीं, ये कर्म नहीं है, ध्यान रखना है। हाँ जी अनुज जी, पीडीएफ मिल जाएगी, कॉन्सेप्ट तो पढ़ लो मेरे भाई, पीडीएफ के पड़े पीछे पड़े बैठे। क्या है? तो रुचि ही नगर, ग्राम, ग्राम है। ठीक है, अब यहां पर देखिए होगा क्या, क्या होगा? यहां से रुचि आगच्छति आ रही है, तो रुचि का और नगर का संबंध जुट रहा है कि छूट रहा है? भाई जब वो आ रही हैं तो संबंध क्या होगा? छूट रहा होगा। ओके सर, संस्कृत वैसे विषय है कि पढ़ने वालों को पता ही नहीं होता कि क्या पढ़ रहे हैं, ऑपरेटर को कैसे। जी बेटा वही बात है, आप बहुत बढ़िया समझ गई, धन्यवाद। ऐसे बुद्धिमान और सहायक बच्चे रहें जो शिक्षक की बातों को समझ करके और आगे चलें, तो हमें लगता है कि हमारे जैसे लोगों को पढ़ाने में बहुत अच्छा लगेगा, मजा आएगा। अच्छे बच्चे, सिंसियरिटी आपने दिखाई, इसके लिए बहुत अच्छी बात। तो बेटा आप, वही चीज मैं अब कह रहा हूं कि अब क्या है कि ये संबंध छूट रहा है, और हमने ये छूटा सोचा कि ये चीज हमने सोचा कि
पढ़ा है कि जो चीजें अलगाव हो, दूरी हो, देखिए अभी मैं पढ़ा रहा हूं, मेरा फ्लो टूट रहा है, इसका कारण जानते हैं क्या है? आपके कमेंट्स जो पढ़ रहे हैं ना, कमेंट्स पढ़ने के बाद व्यक्ति जो चीजें आपके लिए मतलब सरल करके रखता है कि एकदम सटीक सरल आदमी आपको चीज बताए, वो एक फ्लो दिमाग में चल रहा होता है, लेकिन बीच में आपका इंटरप्रिटेशन जब कोई ऐसा आता है जो कनेक्टेड नहीं होता है सवाल से, तो फिर आदमी को डाइवर्ट होना पड़ता है, और वो डाइवर्ट होते ही समझिए कि वो फ्लो टूटता है। ठीक है ना? इसलिए मैं कई बार आप लोगों से निवेदन किया हूं कि मुझसे प्रश्न एकदम टॉपिक से संबंधित पूछा कीजिए, तो मजा आता है। चलिए कोई बात नहीं, लेकिन आप छात्र हैं, आपका अधिकार है कुछ भी पूछने का। तो ये क्या है? नगर से, तो यहां पर लगेगी, यहां पर हो जाएगा अपादान कारक। क्या हो जाएगा? अपादान। अपादान कारक यानी अलगाव, और इसमें विभक्ति कौन लगेगी? पंचमी। अपादान कारक में कौन सी विभक्ति? पंचमी। अब यहां पर देखिए, नगर का क्या हो जाएगा? नगरात, ग्राम का ग्रामात, विदेश का विदेशात, विद्यालय का विद्यालयात, मथुरा का मथुरायाः, क्योंकि स्त्रीलिंग शब्द आ गया, गोवा का गोवायाः, देहली, ई का अंत को थोड़ा सा अलग लिखते हैं, देह, ई का याहा हो जाता है, तो ई हटाएंगे और याहा लगा देंगे, देहल याहा। उसी तरह काशी का क्या हो जाएगा? ई हटाइए तो का आधा श और याहा, काश्याहा। यानी कहां से आ रही हो? नगर से आ रही है, गांव से आ रही है, विदेश से आ रही है, मथुरा से आ रही है, विद्यालय से आ रही है, गोवा से आ रही है, दिल्ली से आ रही है, काशी से आ रही है। समझ में आ गई बात? तो आप लोगों को क्लियर हो गया, यानी कर्ता हो गया वो किसके लिए? कर्ता ने। कर्म हो गया को, यानी हम जिस चीज को पढ़ रहे हैं, जिस चीज को देख रहे हैं, जिस चीज को खा रहे हैं, जिस चीज को सुन रहे हैं, ठीक है, वो सब कर्म हो गया, और उसमें द्वितीय लगाएंगे। तृतीया, जिस चीज से हम लिख रहे हैं, जिस चीज से बोल रहे हैं, जिस चीज से कुछ कर रहे हैं, तो से, यानी वो हमारा हेल्प कर रहा है, साधन हो रहा है, तो तृतीया विभक्ति लगा दी। चतुर्थी, जिसके लिए, जिसको कुछ दे रहे हैं या जिसके लिए कुछ कर रहे हैं, तो वो क्या हो जाएगा? रुचि नगर आती है, ऐसा भी तो कर सकते हैं बेटा। आप हिंदी में जो कर लो, संस्कृत में तो ऐसा नहीं होगा। जावेद जी, क्या नाम है, सॉरी, जयदेव जी, रुचि नगर आती है नहीं, नगर, रुचि नगर आ रही है, लेकिन रुचि का और नगर का जब हम कहेंगे रुचि नगर आती है, तो वहां पर हो जाएगा रुचि नगरम आगच्छति। वहां पर क्या, उसके आने का उद्देश्य हो जाएगा नगर, और जब किसी चीज को करने का उद्देश्य हो जाए तो समझ जाइए कि वो कर्म हो गया। ठीक है ना? वो वहां पहुंच रही है, वो क्रिया, आने की क्रिया का उद्देश्य क्या हो? नगर पहुंचना, तो वो हो गया कर्म। लेकिन नगर से आना, यानी नगर और रुचि के बीच में क्या हो रहा है? अलगाव हो रहा है। ठीक है? जैसे मुख से वाणी निकलता है, तो मुख का और वाणी का क्या हो गया? अलगाव हो गया ना, वो उससे निकल रहा है। जैसे गंगा हिमालय से निकलती है, तो गंगा क्या है? अब हिमालय से वो क्या हो रही है? दूर जा रही है। तो जहां से कोई भी चीज दूर जाए, दूर हो, अलग हो, पेड़ से पत्ता गिर रहा है, तो जो चीज अलग हो रहा है, तो जो स्थिर है उसमें, अब यही चीज और एक चीज आपको देखने की जरूरत होगी। कई कई बार आपके मन में कंफ्यूजन होगा कि सर जब दूरी होगी, तो दूरी तो दोनों में हो रही है। जैसे पेड़ से पत्ता गिर रहा है, तो पत्ता भी दूर हो रहा है, तो पेड़ भी तो दूर हो रहा है, तो पंचमी किस में लगाएं? तो जो स्थिर है उसमें पंचमी लगाना है। जैसे पेड़ से पत्ता गिर रहा है, तो स्थिर कौन है उसमें, पत्ता या पेड़? पेड़ है ऑब्वियसली। तो वृक्षात पत्रम पतति, गंगा हिमालय से निकलती है, तो कौन स्थिर है उसमें? हिमालय। गंगा तो प्रवाह कर रही है, तो गंगा हिमालयात प्रवहति। दूसरा कॉन्सेप्ट और आपको क्लियर करेगा भैया, वाक्य देखिए कि वाक्य क्या है? वृक्षात पत्रम पतति, वृक्ष से पत्ता, तो क्रिया क्या है इसमें? पतति। पतति यानी गिरता कौन है? पेड़ गिर रहा है कि पत्ता गिर रहा है? पत्ता गिर रहा है। और आपको जानना चाहिए कि जो क्रिया को कर रहा होता है वो तो करता है। तो वृक्ष से पत्ता गिरता है, इसमें कोई पूछ दे कि करता कौन है, तो पत्ता करता है, क्योंकि गिरने का काम पत्ता कर रहा है।
तो दूर किससे हो रहे हैं? तो वृक्ष से। तो जिससे दूर होंगे वो पंचमी, और जो दूर हो रहा होगा वो क्या हो जाएगा? प्रथमा, क्योंकि वो करता है। उसी तरह ये चीजें क्या है, ये दूर नहीं हो रही हैं, ये दूर हो रही हैं, और इस इनसे दूर कौन हो रही है? ये क्रिया को कर रही है, क्रिया को करने वाला कर्ता हो गया, तो कर्ता और ये पंचमी। समझ में आ गई बात? तो ये रहा आपका अपादान कारक, जो मैंने आपको समझा दिया। इसी प्रकार से एक और कारक है, फिर मैं उसको कंक्लूड करूंगा, फिर आपको संबंध पढ़ाऊंगा। ठीक है, एक और वाक्य ले लेते हैं, जयदेव जी को ले लेते हैं। कह रहे हैं कि वाक्य है कि जय देव वसति या निवसति, कुछ भी रख लीजिए, ठीक है ना। जय देव निवसति, जयदेव जी क्या कर रहे हैं? निवास करते हैं। कहां पर? में पर जानते हैं ना। तो ये कह रहे हैं कि निवास कर रहे हैं घर पर भाई, तो गृह लिख दीजिए, गृह। कह रहे नहीं भाई हम गांव में रहते हैं, गांव लिख दिए। वो कह रहे नहीं नहीं नगर में रहेंगे, तो ठीक है नगर लिख देते हैं। फिर कहा नहीं भाई हम दिल्ली में रहते हैं, तो लिखिए दिल्ली लिख देते हैं। किसी ने कहा आप समझते नहीं है सर, वो दिल्ली में नहीं रहता, वो काशी में रहता है। चलिए काशी में लिख दिए। फिर कह रहे हैं वो भवन में रहता है, चलिए भवन लिख दिए। भवन। वो कह रहे हैं नहीं मंदिर में रहते हैं, सन्यासी हो गए हैं, तो मंदिर लिख दिए। चलिए इतना चीज हो गया ना। रिम्पी कह रही है सर एक बार फिर करा दो, करा दूंगा बेटा, फिर थोड़ा सा इसको कंक्लूड कर लो, फिर अभी अभी रिवाइज कराऊंगा। अच्छा लगा? जो नहीं समझ में आया ऐसे पूछ लिया करिए, ठीक है ना, मैं कराऊंगा, डोंट वरी। तो क्या हो गया कि जय देव निवसति, जयदेव क्या करते हैं? रहते हैं। कहाँ रहते हैं भाई? तो कह रहा है एक व्यक्ति कह रहे हैं घर पे रहते, घर में रहते हैं, कर गांव में रहते हैं। ये सब इनके रहने का जगह है। तो ये जहां जो आधार हो, बेस हो, उसमें सप्तमी विभक्ति लगती है। निवसति कहां पर? ठीक है ना। तो कह रहे हैं कि ये दिल्ली में रहते हैं, तो कोई कह रहा है मंदिर में रहते हैं, कोई कह रहा है काशी में रहते हैं। अब इस चीज को बताने के लिए इन्होंने क्या कर दिया? इस चीज को बताने के लिए अब इसमें सप्तमी का चिन्ह लगाएंगे। तो पुल्लिंग और नपुंसकलिंग में ए लग जाता है, गृहे, ग्रामे, नगरे। लेकिन यहां पर ई हटा देंगे और याम लगाएंगे, तो क्या बनेगा? दे ह ल्याम। आप देखेंगे ना जो शब्द रूप का मैं वीडियो बनवाया हूं, उसमें सारे ये बताया हूं, इकारांत, आकारांत, अकारांत, उसको आज एक बार अच्छे से देख लीजिएगा तो सब फटाफट आपको रिकॉल होने लगेगा। क्या हो जाएगा? का श्याम। भवन का क्या हो जाएगा? भवने। मंदिर का क्या हो जाएगा? मंदिरे। मथुरा मान लीजिए लिख दे, या आगरा लिख दिया, आगरा में रहते हैं, तो क्या हो जाएगा? आगरा हो गया, इसमें याम जोड़ देंगे, आगरा याम। देखिए स्त्रीलिंग दो प्रकार का होता है, एक को या तो लास्ट में आ दिखेगा और नहीं तो ई दिखेगा। दीप्ति ने पूछा सर षष्ठी कब आएगी? बताएंगे बेटा, षष्ठी बताएंगे, पहले कारक तो बता ले। अब इन सब में क्या है बेटा? तो इन सब में ये है अधिकरण कारक। कौन कारक? अधिकरण कारक। और अधिकरण कारक में विभक्ति कौन सी लगी है? तो सप्तमी। तो आपने पढ़ लिया कि प्रथमा विभक्ति आपको कहां लगी? कर्ता में। द्वितीया कहां लगी? कर्म में। तृतीया कहां लगी? करण में। चतुर्थी कहां लगी? संप्रदान में। पंचमी कहां लगी? अपादान में। सप्तमी कहां लगी? अधिकरण में। आपको मिसिंग मिल रहा है सर छठी का, तो बताया नहीं। ये षष्ठी विभक्ति कहां लगी? दीप्ति ने पूछ भी लिया, ठीक है ना, बताएंगे, उसको भी बताएंगे। ये इसलिए बताया क्योंकि आपको मैंने बताया था कि कारक 6 होते हैं। कौन कौन? मैंने बताया कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, एक अपादान और अधिकरण। यही बताए थे ना 6 कारक।
ये अधिकरण होगा ना। ठीक है, ये 6। कर्ता क्या है? जो डायरेक्ट क्रिया को करता है। कर्म क्या है? जो रिजल्ट होता है। करण क्या है? जो साधन है क्रिया का। संप्रदान, जिसके लिए कुछ किया जाए या जिससे कुछ दिया जाए। अपादान, दूरी अलगाव जिससे हो। और अधिकरण, जो आधार हो। जैसे जल है, कहाँ है? तो बोतल में। तो जल का आधार क्या हो गया? बोतल है। मैं लिखता हूं किस पर? बोर्ड पर। तो बोर्ड पर क्या हो गया? ये हो गया। मैं बैठता हूं किस पर? तो चेयर पर। तो कुर्सी क्या हो गया? ये अधिकरण हो गया। मैं रहता हूं कहाँ? छत पर। तो छत क्या हो गया? कौवा बैठता है कहाँ? पेड़ पर। तो पेड़ क्या हो गया? अधिकरण हो गया। ठीक है ना। ये कक्षा होती है कहाँ होती है? जी टीवी नगर में होती है। तो जी टीवी नगर क्या हो गया? अधिकरण हो गया। ठीक है। चाय है कहाँ? तो कप में। तो कप क्या हो गया? आधार हो गया। ये यही है सप्तमी विभक्ति। क्लियर हो गया आप लोगों को? तो ये कारक होते हैं, ध्यान में रखिए। अब कर्ता में प्रथमा विभक्ति लगती है, आपको याद होना चाहिए। कर्म में द्वितीया लगती है। करण में तृतीया। संप्रदान में चतुर्थी। अपादान में पंचमी। और इसमें अधिकरण में सप्तमी। क्लियर है? तो इस प्रकार से किसमें कौन सी विभक्ति। इसी तरह एक होता है शब्द संबंध। क्या होता है? संबंध। ये कारक नहीं होता है। इसमें लगती है षष्ठी विभक्ति। इसमें क्या लगती है? षष्ठी विभक्ति। क्योंकि इसका क्रिया से डायरेक्ट कोई संबंध नहीं होता है। ठीक है, आइए इसको भी समझते हैं, संबंध और षष्ठी को समझते हैं। ये क्या? जैसे मान लीजिए राम का पुत्र। तो संबंध क्या है? कौन है भाई? पुत्र। कौन है? पुत्र। लेकिन किसका? तो राम का। तो यहां हो जाएगा रामस्य। ठीक है, उसी तरह हो जाएगा। तो ये स्य जुड़ता है षष्ठी में। पुल्लिंग में स्य जुटेगा। पुल्लिंग में क्या जुटेगा? स्य। और स्त्रीलिंग में जुटेगा याह। क्या जुटेगा? याह। राधा का पति। राधा का। तो राधा स्त्रीलिंग है और इसमें क्या जुटेगा? याह। राधा का हो गया। और पति का क्या हो जाएगा? पति ही। राधा याह पति। देश की राजधानी। तो देश की। देश पुल्लिंग शब्द है तो देश हो गया। पुल्लिंग है तो क्या जुड़ जाएगा? स्य। देशस्य यानी देश की राजधानी। देशस्य राजधानी। राजधानी। ध्यान में रखिएगा ये कारक नहीं है लेकिन ये विभक्ति है। ठीक है। संस्कृत की कक्षा। तो संस्कृत की। तो क्या हो जाएगा? संस्कृत। और क्या है? संस्कृत। तो नपुंसकलिंग शब्द है तो स्य ही जुटेगा। संस्कृतस्य कक्षा। समझ में आ रही है बात? संस्कृतस्य कक्षा। मैं अब यहां पर कुछ वाक्य लिखूंगा। उस वाक्य को क्या करेंगे हम लोग? उस वाक्य से दो चार चीजें समझेंगे, फटाफट चीजें और रिलेट करेंगे। देखिए ये सारी चीजें जो है ना, जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतनी ही क्लियरिटी आई जाएगी, जितनी बार पढ़ेंगे। नियम कायदे कानून याद रखने की जरूरत नहीं है। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, बट परफेक्ट प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। प्रैक्टिस करने से क्या होता है? व्यक्ति में परफेक्टनेस आती है। ठीक है। अब क्या करना है? मुझे लिखना प्रैक्टिस करनी है। भाई तुम्हारी राइटिंग ठीक नहीं है, अच्छा लिखो। मैं कॉपी पर लिख लिख करके राइटिंग अच्छा कर रहा हूं और क्लास में आया तो क्या हो गया? डिजिटल बोर्ड मिल गया, राइटिंग ही अच्छी नहीं हो रही है। इसका मतलब क्या है कि हमें प्रैक्टिस तो करनी है, लेकिन प्रैक्टिस कहाँ करनी है ये भी पता होनी, किससे करनी है ये भी पता करना।
किस चीज में करनी है ये भी। तो इसीलिए परफेक्ट प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। सिर्फ प्रैक्टिस नहीं, घोड़ा चाल नहीं करना है। ठीक है। तो मैं एक वाक्य लिखता हूं कि रोहन का पुत्र रमेश घर से सोमवार को बस द्वारा घूमने, ठीक है ना, घूमने तिरुपति जा रहा है। देख रहा है ना कितना बड़ा वाक्य है। रमेश का पुत्र, रोहन का पुत्र रमेश घर से सोमवार को बस द्वारा घूमने तिरुपति जा रहा है। ठीक है। इस वाक्य में कर्ता कौन है आप लोग बताएंगे, मैं नहीं। आज एक ही वाक्य ये आपके पूरे विभक्ति को क्लियर करेगा, पूरे कारक को क्लियर करेगा। इस वाक्य का कर्ता बताइए, आप बताएंगे मैं लिखूंगा। इस वाक्य का कर्ता कौन है? जा रहा है। कौन जा रहा है? आंसर कमेंट्स में आएंगे वहीं लगाऊंगा। वो आप देखिए सामने होते हैं बच्चे लोग तो पूछने में और आसानी होती है। जल्दी से बता दीजिए कौन जा रहा है भाई। कौन जा रहा है? रोहन जा रहा है? रमेश जा रहा है। बहुत बढ़िया, रमेश। रमेश। ठीक है। ये रमेश है कौन? रमेश कौन है? रोहन का पुत्र रमेश। बहुत बढ़िया रुचि ने, बहुत बढ़िया। रोहन का पुत्र रमेश। तो रोहन का पुत्र क्या हो जाएगा? रोहनस्य, और फिर क्या हो जाएगा? पुत्र। रोहनस्य पुत्र रमेश। क्या कर रहा है भाई? जा रहा है। जाओ, कौन रोकने जा रहा है? गच्छति। रोहनस्य पुत्र रमेश गच्छति। तो जा कहाँ रहा है? अब मुझे बताइए, ये जा कहाँ रहा है? कहाँ जा रहा है? जल्दी, कहाँ जा रहा है? जा कहाँ रहा है जल्दी से? और किससे जा रहा है? कहाँ जा रहा है? ठीक है। और किससे जा रहा है? देखिए यही है समझने की चीज है। मैं आपको 200 वाक्य समझा दूं उससे कोई मतलब नहीं है। 2 वाक्य समझाऊं तो 2 लाख वाक्य के बराबर हो, वो ध्यान में रखना है बस आप लोगों को। कहाँ जा रहा है भाई? और किससे जा रहा है? तिरुपति जा रहा है। गुड, रीता ने बताया। तो कहाँ जा रहा है? यहां लिख दीजिए तिरुपति। और मैंने बताया कि भाई जब ये कर्म हो गया, और कर्म हो गया तो इसमें क्या लगाओगे? अनुस्वार लगा दो, तिरुपतिम हो जाएगा। तो रमेशस्य पुत्र, रोहनस्य पुत्र रमेश। देखिए यहाँ षष्ठी विभक्ति हो गई, यहाँ प्रथमा विभक्ति हो गई, यहाँ भी प्रथमा विभक्ति हो गई, विशेष विशेषण हो गया, यहाँ होगी द्वितीय विभक्ति। चलिए, ये तो क्रिया ही है। चलिए, किससे जा रहा है भाई? तो बस से आ गया। तो बस से का क्या हो जाएगा? ब स या ने न। और क्या करने जा रहा है? तृतीया विभक्ति हो गई। क्या करने जा रहा है? क्या करने जा रहा है? और कहां से जा रहा है? दोनों जगह दीजिए। क्या करने जा रहा है चतुर्थी हो जाएगा, और कहां से जा रहा है तो पंचमी हो जाएगा। जल्दी जल्दी फटाफट बता दीजिए।
ठीक है, बस के द्वारा, बस से, बस के द्वारा, बहुत बढ़िया, तिरुपति हो चुका है। आगे चलिए, क्या करने जा रहा है, क्या करने जा रहा है? नहीं बता रहे हैं आप लोग क्या करने जा रहा है भाई, है? और कहाँ से जा रहा है? घूमने। बहुत, रीता बहुत जल्दी बताती है, बहुत बढ़िया। घूमने का क्या हो जाएगा, घूमना का क्या होता है, भ्रमण, भ्रमण। और इसमें क्या जोड़ देंगे, चतुर्थी है तो आय, तो चतुर्थी हो गया। कहाँ से जा रहा है भाई, देखिए यहाँ पर है घर से, तो क्या हो जाएगा, गृह। और गृह में पंचमी का क्या होता है, आत, क्या हो जाएगा, गृहात। तो यहां देखिए क्या हो गया, पंचमी। और देखिए ये सोमवार को है, लेकिन टाइम है ना, जब भी टाइम, डेट, डे कुछ भी हो तो वहां सप्तमी विभक्ति लगाना चाहिए। ठीक है, तो कब जा रहा है, जहां यानी कब का, तो यहां पर आएगा सोमवासरे। अब देखिए ये सप्तमी हो गया, यानी आपको देखिए यहाँ प्रथमा विभक्ति है, यहाँ आपको द्वितीया हो गया, तृतीया हो गया, चतुर्थी हो गया, पंचमी हो गया, षष्ठी हो गया, सप्तमी हो गया। एक वाक्य में, एक वाक्य में सातों विभक्तियां, एक वाक्य में सातों विभक्तियां, एक वाक्य में सातों विभक्तियां। कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, अधिकरण, छह कारक। एक वाक्य में सात विभक्ति, छह कारक। सामने है आपके, सामने है आपके, एक वाक्य में आपने सातों विभक्ति, छह कारक को देख लिया, कहीं पर कोई दिक्कत नहीं है। समझ में आ रही है बात? यानी आप कहीं से भी, आपको क्या करना है, इसका मतलब है कि आपको अगर शब्द रूप, जो मैंने दूसरे वीडियो में, पहले दूसरे वीडियो में पढ़ाया है, जो अंत वाले शब्द रूप अगर आपने ध्यान से देख लिया तो समझ जाइए कारक विभक्ति आपका, ये दोनों, तो आज के 2 घंटे के वीडियो शब्द रूप को पहले देख करके प्रैक्टिस कीजिए, और आज के दोनों वीडियो को उससे फिर कोरिलेट करके पढ़ लीजिए। आपके संस्कृत टीजीटी, पीजीटी, रेट, सी टेट, टेट, सुपर टेट, जो एमपी टेट, कोई भी टेट हो, कोई भी स्टेट लेवल की एग्जाम हो, आपको अगर कारक में, अंत में, शब्द रूप में, विभक्ति में, अनुच्छेद में अगर कोई प्रॉब्लम आ जाए तो फिर मुझसे पूछ लीजिए, आ जाए तो फिर पूछ लीजिए। समझ में आ गई बात? ठीक है, बात समझ में आ गई, ये पूरा वाक्य समझ में आया आप लोगों को? हाँ या ना बता दीजिए, हाँ या ना बता दीजिए, हाँ या ना फटाफट बता दीजिए। ठीक है ना? हम्म। चलिए, क्वेश्चन किस टाइप के पूछते हैं बेटा, आप क्वेश्चन अभी मत, प्रिंस प्लीज बेटा, क्वेश्चन मैं आपको बहुत कराऊंगा बट अभी बेस करा रहा हूं। ठीक है बेटा, तो अभी क्वेश्चन पर मत जाइए, ठीक है ना?
आज एक और क्लास, मुझे 2 और क्लास दे दो, फिर आप पूछना। आपका क्वेश्चन गलत नहीं है, बट मैं आपको बता, 2 और क्लास मुझे दे दो, ताकि मैं आपका और बेस क्लियर कर दूं, मजबूत कर दूं। मुझे ऐसा लग रहा है कि अब आप लोगों को कॉन्फिडेंस आ रहा होगा कि कैसे संस्कृत को हम टैकल कर सकते हैं। यहाँ देखिए कि यहाँ पर सबसे कभी भी क्रिया को देखिए, जाता है, ठीक है ना। यहाँ पर अब क्या करना है हमें, देखिए यहाँ पर क्या हो गया, जाता है, तो लिख दीजिए गच्छति। जाता है तो जाए, कौन रोक रहा है भाई, गच्छति। ठीक है, अब ये बताइए कौन जा रहा है, यहां पर जा कौन रहा है, गच्छति। अब चलिए एक है ये सेंटेंस है हमारे पास, फटाफट करा लेते हैं, 2-3 मिनट में जल्दी से फटाफट करिए। गच्छति, कौन जा रहा है, जल्दी से इस वाक्य में। कर्ता, कर्ता बताइए कौन सा है, गच्छति। मनोजः, कौन जा रहा है, मनोजः। मनोजः गच्छति, जा कहाँ रहा है, जा कहाँ है। सर अब नेक्स्ट क्लास में पढ़ाइएगा मेरे चार्ज, बस 2 मिनट और बेटा। जा कहाँ रहा है, तो विद्यालयम गच्छति। विद्यालयम, कर्म हो गया ना, यानी ये आपका होगी प्रथमा विभक्ति और ये आपकी हो गई द्वितीय विभक्ति। ठीक है ना। जा रहा है तो इसमें साधन क्या है, साधन क्या है, फटाफट साधन क्या है, साइकिल से, तो द्विचक्रिकया, स्त्रीलिंग है, द्विचक्रिकया। इसमें मैंने अया लगाया, एन नहीं लगाया, क्यों, क्योंकि स्त्रीलिंग है। शब्द रूप अगर ध्यान में करिएगा जल्दी से आपको समझ में आएगा। ठीक है, क्यों जा रहा है, पढ़ने जा रहा है ना, तो पठनाय, पठनाय, आय लगा दिया चतुर्थी। कहां से भाई, तो घर से, क्या हो जाएगा, गृहात। किसके, तो सोहन के, तो क्या हो जाएगा, सोहनस्य। और भी कुछ है क्या, नहीं, 3 बजे। मैंने बताया था डे, डेट एंड टाइम हो तो हो जाएगा त्रिवादने। मतलब मनोज 3 बजे सोहन के घर से पढ़ने के लिए साइकिल से विद्यालय जाता है। ठीक है, 2 मिनट। ठीक है, तो इससे क्या हो गया सर, लास्ट के सभी क्लास मिलेंगी क्या, एकदम मिलेंगी, आप कांटेक्ट कीजिएगा, मिल जाएंगी। तो आपको क्या हो गया, मनोज सोहनस्य गृहात पठनाय द्विचक्रिकया विद्यालयम गच्छति। तो आज की कक्षा यहीं पर हम स्थगित करते हैं। आप लोग ऐसे ही और 10 सेंटेंस अपने मन से बनाइए, और उस मन से बनाए हुए, लेकिन इसको बनाने से पहले मैं बताता हूं, फर्स्ट सेकेंड थर्ड 3 वीडियोज, फर्स्ट सेकेंड थर्ड 3 वीडियोज देख लीजिए पहले, शुरू के 3 वीडियोज देखिए, फिर आज के दोनों वीडियोज को देखिए, फिर ऐसे लंबे लंबे सेंटेंस रखिए और बनाइए। आपका कोई भी वाक्य गलत नहीं होगा। ठीक है, इस प्रकार आज की कक्षा समाप्त होती है। ठीक है, बहुत बढ़िया, मिलते हैं, नमस्ते, जय श्री राम, खुदा हाफिज।